श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 9। न च मम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय न तुदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु न च मम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदसी न सक्तं तेषु कर्मसु। न कोई नहीं, च जैसे, मम मुझे, तानि उन कर्माणि कर्मों को, निबध्नन्ति बांधता हूँ, धनंजय धन को जीतने वाले अर्जुन, उदासीन वत तटस्थ, आसीनम स्थित, आसक्तम विरक्त, तेषु उन कर्मसु कर्मों को, न च मम तनि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदसी न सक्तं तेषु कर्मसु। अनुवाद: हे धन के विजेता, इनमें से कोई भी कर्म मुझे नहीं बांधता। मैं इन कर्मों से सदैव विरक्त होकर तटस्थ पर्यवेक्षक की तरह रहता हूँ। भौतिक ऊर्जा वास्तव में जड़ और अचेतन है। इसमें चेतना नहीं है, जो जीवन का स्रोत है। फिर कोई आश्चर्य कर सकता है कि यह इतनी अद्भुत दुनिया बनाने का अद्भुत कार्य कैसे करती है। रामायण में इसे अच्छी तरह समझाया गया है। जासु सत्यता तेन जरी माया, भास सत्यव मोह सहाय। भौतिक शक्ति स्वयं जड़ है, लेकिन जब उसे भगवान से प्रेरणा मिलती है तो वह चेतन की तरह कार्य करने लगती है। ये रसोई में रखे चिमटे के समान है। वे स्वयं निर्जीव हैं, लेकिन रसोई के हाथों में वे सजीव हो जाते हैं और लाल गर्म प्याले उठाने जैसे अद्भुत कार्य करने लगते हैं। इसी प्रकार भौतिक शक्ति में स्वयं कुछ भी करने की शक्ति नहीं होती। जब भगवान संसार की रचना करना चाहते हैं तो वे भौतिक शक्ति पर दृष्टि डालते हैं और उसे सजीव कर देते हैं। ध्यान में रखने योग्य मुख्य विचार यह है कि यद्यपि सृष्टि की प्रक्रिया उनकी इच्छा और भगवान की प्रेरणा से चलती रहती है, फिर भी वे भौतिक शक्ति के कार्य से अप्रभावित रहते हैं। वे अपनी हलांदिनी शक्ति के कारण अपने व्यक्तित्व में सदैव आनंदित और अविचल रहते हैं। इसलिए वेद उन्हें आत्माराम कहते हैं, जिसका अर्थ है वह जो बाहरी सुखों की आवश्यकता के बिना स्वयं में आनंदित रहता है। ये स्पष्ट करने के बाद कि वे अप्रभावित हैं, भगवान अब बताते हैं कि वे अकर्ता तथा पर्यवेक्षक हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 10। मया मुख्येन प्रकृति सुयते सचराचरम विकासेनेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्ते। मयाध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरन हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्ते। माया मेरे द्वारा, अध्यक्षेन निर्देश, प्रकृति भौतिक शक्ति, सुयते अस्तित्व में लाती है, स दोनों को, चराचरम चेतन तथा अचेतन को, हेतुना कारण, अनेन ये, कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, जगत भौतिक जगत, विपरीत वर्ते परिवर्तनों से गुजरता है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरन हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्ते। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, मेरे निर्देशन में कार्य करते हुए ये भौतिक शक्ति सभी सजीव और अजीव रूपों को अस्तित्व में लाती है। इसी कारण से भौतिक जगत में परिवर्तन, सृजन, पालन और संहार होते रहते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भगवान सीधे तौर पर जीवों की रचना करने के काम में शामिल नहीं होते। उनके द्वारा नियुक्त उनकी विभिन्न शक्तियां और आत्माएं उनके प्रभुत्व के तहत ही काम करती हैं। उदाहरण के लिए, किसी देश का राष्ट्रपति सरकार का हर काम खुद नहीं करता। उसके अधीन कई विभाग होते हैं और अलग अलग काम करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। फिर भी सरकार की उपलब्धियों और असफलताओं का श्रेय उसे ही दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सरकारी अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत काम करने की अनुमति देता है। इसी तरह ज्येष्ठ ब्रह्मा और भौतिक ऊर्जा जीवों की रचना और अभिव्यक्ति के काम को पूरा करते हैं। चूंकि वे भगवान की अनुमति के तहत काम करते हैं, इसलिए उन्हें निर्माता भी कहा जाता है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 11। अजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमश्रितं परभावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमश्रितं परम भावम अजन्तो मम भूत महेश्वरम्। अवजानन्ति उपेक्षा करना, मां मुझे, मूढ़ा मंदबुद्धि, मानुषी मानव, तनुम रूप, आश्रितम ग्रहण करना, परम दिव्य, भावम व्यक्तित्व, अजानन्ता न जानते हुए, मम मेरे, भूत समस्त प्राणियों को, महेश्वरम परमेश्वर। अवजानन्ति मम मूढ़ मानुषं तनुम अश्रितं परम भावम अंजनन्तो मम भूत महेश्वरम्। अनुवाद:
जब मैं अपने साकार रूप में अवतरित होता हूँ तो भ्रमित व्यक्ति मुझे पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। वे मेरे व्यक्तित्व की दिव्यता को नहीं जानते, क्योंकि मैं सभी प्राणियों का परमेश्वर हूँ। अच्छे शिक्षक कभी कभी अपने विद्यार्थियों को उथली सोच की आत्मसंतुष्टि से निकालकर गहन विचारशीलता की ओर ले जाने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने मूढ़ शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है मंदबुद्धि, जो उन लोगों का वर्णन करता है जो उनके व्यक्तिगत रूप की दिव्यता को अस्वीकार करते हैं। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर केवल निराकार है और वह साकार रूप में प्रकट नहीं हो सकता, वे ईश्वर की सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिमान होने की परिभाषा का खंडन करते हैं। परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को रूपों, आकारों और रंगों से भरा बनाया है। अगर वह दुनिया में असंख्य रूपों को बनाने का इतना अद्भुत काम कर सकता है, तो क्या वह अपने लिए एक रूप नहीं बना सकता? या फिर ऐसा है कि ईश्वर कहता है, मेरे पास साकार रूप में प्रकट होने की शक्ति नहीं है और इसलिए मैं केवल निराकार प्रकाश हूँ। ये कहना कि वह साकार रूप धारण नहीं कर सकता, उसे अपूर्ण बनाता है। हम छोटी छोटी आत्माओं में भी रूप होते हैं। अगर कोई यह मानता है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं हो सकता, तो इसका परिणाम यह है कि उसके पास हम मनुष्यों से भी कम शक्ति है। ईश्वर के पूर्ण और संपूर्ण होने के लिए उसके व्यक्तित्व में दोनों गुण होने चाहिए, एक व्यक्तिगत पहलू और एक निराकार पहलू। वैदिक शास्त्र कहते हैं, अपश्यम गोपनिपद्यमान मां, ऋग्वेद 1.2.2.164 सूक्त 31। मुझे भगवान के दर्शन एक ऐसे बालक के रूप में हुए जिसका कभी नाश नहीं होता, तथा जो ग्वालों के एक परिवार में प्रकट हुए। द्विभुज मौन मुद्राध्यम वन मालिनीश्वरम गोपाल तापनी उपनिषद 1.13। भगवान वन पुष्पों की माला पहने हुए बांसुरी बजाते हैं तथा अपने हाथों से मनमोहक मौन मुद्रा बनाते हैं। गु परमन ब्रह्म मनुष्य लिंगम भागवत 7.1.5.75। सबसे गहरा ज्ञान यह है कि ईश्वर मानव जैसा रूप स्वीकार करता है। यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नरकितः भागवत 9.23.20। उस समय समस्त ऐश्वर्यों से युक्त परमेश्वर मनुष्य रूप में अवतरित हुए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम ब्रह्म संहिता 5.1। इस श्लोक में ब्रह्मा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, मैं भगवान कृष्ण की पूजा करता हूँ जिनका स्वरूप शाश्वत, सर्वज्ञ और आनंदमय है। वे आदि और अंत से रहित हैं तथा सभी कारणों के कारण हैं। हालांकि भगवान के सगुण रूप के संबंध में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यह एक दिव्य रूप है, जिसका अर्थ है कि यह भौतिक रूपों में पाए जाने वाले सभी दोषों से रहित है। भगवान का रूप सच्चिदानंद है, यह शाश्वत है, ज्ञान से भरा है और दिव्य आनंद से बना है। अस्यपि देव वपुषो मद अनुग्रहस्य स्वेच्छा मायस्य न तु भूत मायस्य को पी भागवत 10.1.4.2। इस श्लोक में भगवान ब्रह्मा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपका शरीर पंच महाभूतों से नहीं बना है, ये दिव्य है, और आप अपनी इच्छा से इस रूप में अवतरित हुए हैं ताकि मुझ जैसी आत्माओं पर अपनी कृपा बरसा सकें। भगवद गीता के 4 अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है, यद्यपि मैं जन्मा हूँ, सभी जीवों का स्वामी हूँ तथा अविनाशी स्वभाव वाला हूँ, फिर भी मैं अपनी दिव्य शक्ति योगमाया के बल पर इस संसार में प्रकट होता हूँ। 4.6 इसका अर्थ यह है कि भगवान न केवल साकार होते हैं, अपितु वे संसार में अवतार के रूप में भी अवतरित होते हैं। चूंकि हम आत्माएं अनादिकाल से संसार में जन्म लेती आ रही हैं, इसलिए यह संभव है कि जब भगवान का कोई पूर्व अवतार धरती पर मौजूद था, तब हम मानव रूप में धरती पर मौजूद थे। ये भी संभव है कि हमने उस अवतार को देखा हो। हालांकि सीमा ये थी कि भगवान का रूप दिव्य था और हमारे पास भौतिक आंखें थीं, इसलिए जब हमने उन्हें अपनी आंखों से देखा तो हम उनके व्यक्तित्व की दिव्यता को पहचानने में असमर्थ थे। भगवान के स्वरूप की दिव्य प्रकृति ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी दिव्यता को केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति की सीमा तक ही समझ सकता है। जब सत्व गुण से प्रभावित लोग उन्हें देखते हैं तो वे सोचते हैं, श्री कृष्ण एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। वे बहुत सक्षम हैं, लेकिन निश्चित रूप से भगवान नहीं हैं। जब रजोगुण के वशीभूत लोग उन्हें देखते हैं तो वे कहते हैं, उनमें कुछ भी विशेष नहीं है, वे हमारे जैसे ही हैं। जब तमोगुण से प्रभावित लोग उन्हें देखते हैं तो वे सोचते हैं, वे अहंकारी और चरित्रहीन हैं, हमसे भी अधिक बुरे हैं। केवल भगवत साक्षात्कार प्राप्त संत ही उन्हें भगवान के रूप में पहचान सकते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। और इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वे संसार में अवतार लेते हैं तो अज्ञानी भौतिक बद्ध जीवात्माएं उन्हें नहीं पहचान पाती हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 12। मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विचेतस राक्षसी मसुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता।
मोघृषा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेत्सः शिशिम आसुरीं ज्या प्रकृतिम मोहिनीं श्रितः। मोघ आशा व्यर्थ आशाओं का, मोघ कर्मणा व्यर्थ कर्मों का, मोघ ज्ञान भ्रमित ज्ञान का, विचितसाह मोहग्रस्त राक्षसीम आसुरीं नास्तिक च तथा एफ निश्चय ही प्रकृतिम भौतिक शक्ति मोहिनी भ्रमित श्रिता शरण लेते हैं। मोघृषा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विचेत्स राक्षसिम आसुरीं ज्या प्रकृति मोहिनी श्रितः। अनुवाद: भौतिक शक्ति से मोहित होकर ऐसे लोग आसुरी तथा नास्तिक विचारों को अपना लेते हैं। उस भ्रमित अवस्था में उनके कल्याण की आशा व्यर्थ हो जाती है, उनके सकाम कर्म व्यर्थ हो जाते हैं तथा उनकी ज्ञान संस्कृति नष्ट हो जाती है। भगवान के साकार रूप से संबंधित नास्तिक विचारों की कई धाराएं संसार में प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान इस संसार में साकार रूप में अवतरित नहीं हो सकते, इसलिए वे कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान नहीं थे, वे केवल एक योगी थे। अन्य लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण माया विशिष्ट ब्रह्म हैं, अर्थात भौतिक ऊर्जा के संपर्क के कारण वे परम दिव्यता की निम्न श्रेणी के हैं। फिर भी अन्य लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण एक चरित्रहीन आवारा थे जो वृंदावन की ग्वालिनों के साथ घूमते थे। इस श्लोक के अनुसार ये सभी सिद्धांत गलत हैं तथा जो लोग इन्हें मानते हैं उनकी बुद्धि भौतिक शक्ति द्वारा भ्रमित होती है। श्री कृष्ण यहाँ तक कहते हैं कि जो लोग ऐसे अधार्मिक दर्शन को अपनाते हैं वे आसुरी प्रकृति के होते हैं। चूंकि वे परमेश्वर के साकार रूप के प्रति दिव्य भावना नहीं रखते, इसलिए वे उनकी भक्ति नहीं कर सकते। और चूंकि भगवान के निराकार स्वरूप की भक्ति करना अत्यंत कठिन है, इसलिए वे ऐसा भी नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप वे शाश्वत कल्याण के मार्ग से वंचित रह जाते हैं। भौतिक शक्ति के क्षणिक आकर्षण से भ्रमित होकर शाश्वत कल्याण की उनकी आशाएं व्यर्थ हो जाती हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 13। महात्मानस्तु मा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यन्यं न सो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् 13। महात्मस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यान्यं मानसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महाआत्मानः महान आत्माएं तू परंतु मां मुझको पार्थ पृथापुत्र अर्जुन दैवी प्रकृतिम दिव्य शक्ति आश्रिता की शरण लेते हैं, भजंती भक्ति में लग जाते हैं, अनन्य मनस मन को अनन्य रूप से स्थिर करके, ज्ञात्वा जानकर, भूत समस्त सृष्टि आदिम मूल अव्ययम अविनाशी। महात्मस्तु मम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रितः भजन्त्यान्यं मानसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। अनुवाद: किंतु हे पार्थ, जो महान आत्माएं मेरी दिव्य शक्ति की शरण लेती हैं वे मुझ भगवान कृष्ण को समस्त सृष्टि का मूल जानते हैं। वे अपने मन को अनन्य भाव से मुझ में लगाकर मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। श्री कृष्ण के प्रवचन की शैली ऐसी है कि वे एकदम विपरीत तुलना करके अपनी बात को स्पष्ट कर देते हैं। भ्रमित और भ्रमित लोगों के तरीकों का वर्णन करने के बाद वे अब महान आत्माओं के बारे में बात करते हैं। भौतिक जीवन एक लंबा स्वप्न है जिसे वे आत्माएं अनुभव कर रही हैं जो भौतिक ऊर्जा के प्रभाव में सो रही हैं। इसके विपरीत महान आत्माएं वे हैं जो अपने अज्ञान से जाग गए हैं और भौतिक चेतना को एक बुरे सपने की तरह दूर कर दिया है। भौतिक ऊर्जा माया की पकड़ से मुक्त होकर वे अब दिव्य योगमाया ऊर्जा की शरण में हैं। ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध की आध्यात्मिक वास्तविकता के प्रति जाग गई हैं। जिस प्रकार भगवान के व्यक्तित्व के दोनों पहलू हैं, निराकार और साकार, उसी प्रकार उनकी योगमाया शक्ति में भी दोनों पहलू हैं। यह एक निराकार शक्ति है, लेकिन ये राधा, सीता, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, पार्वती आदि के रूप में साकार रूप में भी प्रकट होती है। ये सभी दिव्य व्यक्तित्व भगवान की दिव्य शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं और वे सभी एक दूसरे से अभिन्न हैं, जैसे कृष्ण, राम, शिव, नारायण आदि एक ही ईश्वर के अभिन्न रूप हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुंठे च महालक्ष्मी भवती च सरस्वती कपिलस्य प्रिया कांता भारते भारती सती द्वारवत्यं महालक्ष्मी भवती रुक्मिणी सती त्वं सीता मिथिलाया च त्वच्छया द्रौपदी सती रावणेन हृता त्वं च रामस्य कामिनी। हे राधा, आप गोलोक श्री कृष्ण का दिव्य निवास और गोकुल भौतिक जगत में श्री कृष्ण का निवास, जब वे 5000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, की दिव्य देवी हैं। आप वैकुंठ भगवान विष्णु का निवास में महालक्ष्मी के रूप में विद्यमान हैं। आप भगवान कपिल भगवान के वंशजों में से एक की पत्नी हैं। आप द्वारका में रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में निवास करती हैं। आप मिथिला नगरी में सीता के रूप में प्रकट हुई। पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपकी छाया की अभिव्यक्ति की तरह थी। यह आप ही थी जिन्हें रावण ने सीता के रूप में अपहरण किया था और आप भगवान राम की पत्नी हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि महान आत्माएं भगवान की दिव्य शक्ति का आश्रय लेती हैं। इसका कारण यह है कि ईश्वरीय कृपा, ज्ञान, प्रेम आदि सभी ईश्वर की दिव्य शक्तियां हैं
तथा ये सभी दिव्य योगमाया शक्ति जो राधा है के अधीन है। इसलिए योगमाया की कृपा से व्यक्ति को ईश्वर का प्रेम, ज्ञान और कृपा प्राप्त होती है। ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने वाले महान आत्माएं ईश्वरीय प्रेम से संपन्न हो जाती हैं तथा ईश्वर की अखंड भक्ति में लीन हो जाती हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।